Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. Morning dear students and respected parents. आज की अपनी ये 71 वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि कैसे लॉकडाउन के दौरान हमारे कामकाज में, हमारी पढ़ाई में भी बदलाव आया है। इस वर्कशीट में लॉकडाउन की जो स्थिति है उसको समझेंगे और उसके बाद हम कैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझते हुए जो दिए गए प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसके आंसर्स लिख कर दूंगा मैं आपको। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं, फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। बिल्कुल, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। आप अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें। अपनी ज़रूरत एवं सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें। आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए, समय सारणी जिसको बोलते हैं, टाइम टेबल, जो स्कूलों में आप देखते रहे हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक ये क्लास, इस टाइम से इस टाइम तक ये क्लास। उसी तरीके से आपको अपने डेली का शेड्यूल बना लेना चाहिए। इसके ऊपर वर्कशीट कर चुके हैं हम कि सुबह इतने बजे उठूँगा, इतने बजे तक ये करूँगा, इतने बजे तक अपना फ्रेश होना, खाना पीना, इस टाइम पढ़ने बैठ जाऊँगा। तो इस तरीके से आपको एक प्लानिंग के तहत अपना पूरा समय व्यतीत करना है, पूरा दिन व्यतीत करना है। बाहर तो जाना ही नहीं है। अभी भी स्थिति चिंताजनक है कुछ क्षेत्रों में, तो बाहर ना जाएं जब तक पूरी तरह से घोषणा ना हो जाए कि हाँ बाहर जा सकते हैं। फिर उसे लिख कर, आगे देखिए, फिर उसे लिख कर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। क्या लगाना है? टाइम टेबल। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। चलिए ठीक है। इसमें कुछ ये इमेजेस दी गई हैं बच्चों, जिसकी सहायता से आपको समझकर अपने आंसर्स लिखने हैं। इस तरीके के इमेज आपके पेपरों में भी आती रही हैं, ख़ासतौर से इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में। अगर आपने ऐसा कभी महसूस किया है, पाया है, तो मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ सर ऐसा आता है पेपरों में। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पढ़ाई में कौन कौन सहायता करते हैं? देखिए यहाँ लिखा है कौन कौन। कौन कौन तो वैसे बेसिकली व्यक्ति को डिनोट करता है। कौन मतलब व्यक्ति, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे होता है क्या क्या सहायता करते हैं, क्या क्या और कौन कौन, तो और अच्छा लगता। खैर हमें तो आंसर लिखना है। अब चलिए देखते हैं। पढ़ाई करने में सहायक हैं स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण, एक टेबल एवं कुर्सी, आराम करने के लिए बिस्तर, समय देखने के लिए घड़ी एवं घर में लगाया हुआ समय सारणी। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो जहाँ आप पढ़ाई करेंगे वहाँ ये चीज़ें अगर हों तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, उस रूम में टीवी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है ना। इस इमेज को भी देखते हुए हमें ध्यान देते हुए भी बनाना है। ठीक है, यहाँ ये भी लिख सकते हैं आप कि टेबल के नीचे एक डस्टबिन हो, जिससे कि आप सूखा कागज़ वगैरह, कागज़ या कुछ और कूड़ा हो तो उसमें डाल के घर को अच्छा रखें, साफ़ रखें। दूसरा प्रश्न देखिएगा, हम इस तरीके से चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मेरे साथ मेरे भाई बहन भी पढ़ते हैं। ठीक है, कभी कभी माताजी पिताजी भी साथ में होते हैं। तीसरा देखिएगा,
यदि आपके पास, यहाँ पे इस वाले प्रश्न को कर रहे हैं हम, यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार से सहायता लेते हैं, लिखिए। तो इसका जवाब ऐसे लिखें आप। इसका उत्तर, मैं कठिन प्रश्नों के उत्तर अपने शिक्षक या मित्र से फ़ोन पर बात करके समझता एवं लिखता हूँ। ठीक है, ये परफेक्ट रहेगा मेरे हिसाब से। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न, अपने घर में अपनी पढ़ाई की आपके घर में होना चाहिए था, कोई नहीं, या अपने घर में आपकी पढ़ाई की जगह कहाँ है, इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, लिखिए। तो देखिए बच्चों, वास्तु के अनुसार जो पढ़ाई करने का जगह होना चाहिए ना, वो उत्तर पूर्व का किनारा होना चाहिए। कमरे में जो उत्तर पूर्व की जगह हो, अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। मेरी उत्तर लिखिए इसका इस तरीके से, मेरी पढ़ाई की जगह उत्तर पूर्व के कोने में मौजूद कमरे में है। वहाँ एक टेबल और कुर्सी हमेशा रहे। हमें इन बातों का ध्यान रखना है ना, यही लिखना है ना कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने वाली बातें बता रहा हूँ मैं। मेरी पढ़ाई की जगह, दोबारा से देखिए एक बार, मेरी पढ़ाई की जगह उत्तर पूर्व के कोने में मौजूद कमरे में है। वहाँ एक टेबल कुर्सी हमेशा रहे। वहाँ घड़ी एवं समय सारणी हो। कमरा हवादार हो, रोशनी युक्त हो, आवाज़ या शोर शराबा ना हो। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है जहाँ हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा ही कमरा होना चाहिए ना। अगला प्रश्न देखिए, 5वां, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो विद्यालय हम नहीं जा रहे हैं लेकिन पढ़ाई हो रही है, तो किस किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, इसका जवाब ऐसे लिखें आप। विद्यालय नहीं जा पाने के बावजूद हम आजकल अपनी पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं, जिसमें ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ एवं गूगल क्लासरूम शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में, ये वाला देखिएगा, यहाँ पढ़ रहे हैं ना, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। उत्तर इसका इस तरीके से लिखिए, मेरे पास स्मार्टफोन है और इससे पढ़ने में मेरे शिक्षक एवं मेरे माता पिता या भाई बहन मदद करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिए, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई के बीच में मनोरंजन ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप रिलैक्स रहेंगे, बोर्डम नहीं होगी, है ना। तो इसका जवाब ऐसे लिख सकते हैं आप, पढ़ाई के बीच में मैं आराम करके, थोड़ी देर आराम कर लिया, गाने सुनकर, कुछ देर टेलीविज़न देख लिया, टेलीविज़न देखकर, गेम खेलकर कुछ समय के लिए अपना मनोरंजन कर लेता हूँ और फिर पढ़ने लगता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आप अपने सारे उत्तर लिख पाएंगे। आई होप बच्चों आपको मेरे साथ ये वीडियो करके पढ़ के अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।